बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 8 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 5 ट्रांसपोर्ट एंड इट्स इंपॉर्टेंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 तक की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे विजिट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है, मैनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कितने किस्म के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है? 3 किस्म के है, 3 इसका आंसर है। सेकंड है, ट्रांसपोर्ट हैज लार्ज लोड कैपेसिटी, एयर ट्रांसपोर्ट इसका आंसर है। थर्ड है, हाईली इकोनॉमिकल मेड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसका आंसर है रोड ट्रांसपोर्ट। फोर्थ है, ट्रांसपोर्ट यूज इन अर्जेंट नीड, रोड ट्रांसपोर्ट। फाइव है, पाकिस्तान हैज अराउंड के एम एस यानी किलोमीटर सेकेंड रोड, तो वो है 26,000 के एम। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सिग्निफिकेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम? ट्रांसपोर्ट सिस्टम की सिग्निफिकेंस आपने बताना है। 56 पेज के ऊपर आंसर मौजूद है। आंसर है, इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ टुडे, आज की जदीद दुनिया में अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन अदर कंट्रीज इन द सेम वे एज अ टाउन डिपेंड्स ऑन द रूरल एरियाज टू सप्लाई इट्स नीड्स इन टर्म्स ऑफ फूड, रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। आज की जदीद दुनिया में एक मुल्क दूसरे मुल्क पर इंसार करता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक कस्बा खुराक, खाम माल और तैयार शुदा अशिया की ज़रूरत की फराहमी के लिए दही इलाकों पर इंसार करता है। Beside each country or part of country has certain product to sell to others. इसके अलावा वो हर मुल्क या किसी मुल्क के हिस्से के पास दूसरों को फरोख्त करने के लिए मखसूस मसनूआत होती है। दिस डिपेंड ऑन द अनदर रिजल्ट इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच वी कॉल ट्रेड। एक दूसरे पर इंसार का नतीजा सामान और खिदमात के तबादले में होता है, जिसे हम तजारत कहते हैं। फॉर दिस ट्रांसपोर्टेशन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, इसलिए नकल हमल बहुत अहमियत का हामिल है। ट्रांसपोर्ट देयर फॉर इज इसेंशियल इन अ वर्ल्ड दैट डिपेंड्स ऑन ट्रेड फॉर इट्स डेवलपमेंट। इसी वजह से नकल हमल ऐसी दुनिया में ज़रूरी है जो अपनी तरक्की के लिए तजारत पर मुनहसर है। थर्ड है, राइट द नेम ऑफ मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नकल हमल के अहम जराए के अपने नाम लिखने हैं। 56 पेज के ऊपर आंसर मौजूद है। तो सबसे पहला जी, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट, ये 3 इसके अहम जराए हैं। थर्ड है, विच रोड हैज़ द हाईएस्ट ट्रैफिक डेंसिटी, किस सड़क पर ट्रैफिक की कसाफत सबसे ज़्यादा है? तो आंसर है ग्रैंड ट्रक यानी कि जीटी रोड रनिंग फ्रॉम पेशावर टू कराची एंड सुपर हाईवे फ्रॉम कराची टू हैदराबाद हैज़ द हाईएस्ट ट्रैफिक डेंसिटी। फोर है, राइट द नेम ऑफ सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की बंदरगाहों के अपने नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले थी किमारी, दूसरा है पोर्ट कासिम और तीसरा है ग्वादर। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड? बैनुल अक़वामी तजारत में ज़राए नकल हमल का क्या किरदार है? 62 पेज के ऊपर आंसर स्टार्ट होगा। आंसर है, ट्रांसपोर्ट प्ले अ वाइटर रोल डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोकल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो सबसे पहला जी, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सर्विस फैसिलिटी इंटरनेशनल ट्रेड एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लोकल इकोनॉमी एज वेल ग्लोबल इकोनॉमी। ट्रांसपोर्ट अंदरूनी और बैनुल अक़वामी तजारत की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक खिदमात बैनुल अक़वामी तजारत में सहूलत फराहम करती है और मकामी माशत के साथ आलमी माशत की नशोनुमा और तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड्स sectoral connections within the local economy. It also connects the domestic economy to the international economy. नकुल हमल का निज़ाम माशियत के अंदर और इदारा जाती राब्ते फ्राहम करता है। यह मुल्की माशियत को बैनुल अक़वामी माशियत से भी जोड़ता है। इट कनेक्ट वेरियस इंटरडिपेंडेंट प्रोडक्शन सेक्टर, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एग्री फूड, टूरिज्म ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी इंस्टेंस्ड थ्रू एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये घरेलू माशियात के मुख्तलिफ बाहमी मुनसर पैदावारी शोबे, ज़रूरी खुराक, सियाहत को जोड़ता है, जो एक मौसर नकलो हमल के निज़ाम के लिए मजबूत होती है। शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप इसके 3 पॉइंट लिख सकते हैं। टोटल हमारे पास इसके 5 पॉइंट है, तो आप 3 लिख के इसके आंसर को कम्प्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिटेल क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जदीद ज़राए नकलो हमल और इनकी खसूसियात पर आपने बहस करना है। 56 पेज से आंसर स्टार्ट होगा। मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, तो हम इसके अंदर कुछ कटिंग करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले हमने लिख देना है इसके ट्रांसपोर्टेशन कितनी किस्म के, तो 3 है। पहला ट्रांसपोर्ट बाय लैंड,
ट्रांसपोर्ट बाय एयर और ट्रांसपोर्ट बाय वाटर। तो जो मेरे पास ट्रांसपोर्ट बाय लैंड होगा उसके आगे फर्दर दो टाइप है, एक रोड ट्रांसपोर्ट है, एक रेलवे है। एयर ट्रांसपोर्ट मेरे पास सिंपल एक होगी और जो वाटर होगा उसके अंदर ओशन ट्रांसपोर्ट होगी। सबसे पहले लैंड ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं। पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू रोड एंड रेल्स एंड लैंड ट्रांसपोर्ट इज फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप्स। लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना रोड के जरिए और रेलवे के जरिए, इसकी दो टाइप है। तो पहले थी रोड ट्रांसपोर्ट। अपार्ट फ्रॉम प्रिमिटिव मेथड ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट फाउंड इन सर्टेन डेवलपमेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मॉडर्न लैंड ट्रांसपोर्ट नीड्स वेल प्लान्ड सिस्टम ऑफ रोड एंड रेलवेज। दुनिया के कुछ पसमानदा हिस्सों में पाई जाने वाली ज़मीनी ट्रांसपोर्ट के कदीम तरीकों के अलावा जदीद ज़मीनी ट्रांसपोर्ट को सड़कों और रेलवों के एक मनसूबाबंद निज़ाम की ज़रूरत होती है। In developments and some underdeveloped countries, there are close network of good roads and both in cities as well as in rural areas. तरक्की याफ्ता और कुछ कम तरक्की याफ्ता ममालिक में शहरों के साथ साथ दही इलाकों में भी अच्छी सड़कों के जाल मौजूद है। In West Germany, the United States, Britain and a few other countries, there are wide long distance roads called highway or motorway which have been specially constructed from very fast moving traffic. मगरबी जर्मनी, अमेरिका, बरतानिया और चंद दूसरे ममालिक में लंबी और चौड़ी सड़कें हैं जहां हाईवेज या मोटरवेज कहा जाता है, जो खास तौर पर तेज चलने वाली ट्रैफिक के लिए बनाई गई है। यहाँ तक आपने करना है। नेक्स्ट आपने इसको काट देना है, इसमें और कोई इतना अहम काम नहीं है। ये लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी लेंथ है जिसे हम इसमें शॉर्ट करेंगे। नेक्स्ट है रेल ट्रांसपोर्ट। इन कंट्रीज ऑफ लार्ज साइज वे डिस्टेंस ऑफ सेवरल थाउजेंड किलोमीटर सेपरेट वन एंड ऑफ द country from another, railway are clearly a very important means of transport. बड़े ममालिक में जहाँ कई हजार किलोमीटर का फासला मुल्क के एक कोने को दूसरे कोने से लग करता है, वहाँ रेलवे वाज़ेह तौर पर नकल हमल का एक बहुत अहम जरिया है। रेलवे इन द यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड रशिया हैव लीड टू ओपनिंग अप ऑफ लार्ज अंडर डेवलपमेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। रेलवे रियासत मुत्तहदा अमेरिका, कनाडा और रूस में ममालिक के बड़े तरक्की याफ्ता हिस्सों को खोलने का बाइस बना। इन दिस कंट्री रेलवे आर स्टिल लार्जली यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैवी लोड्स सच एज कोल, ग्रेन, टिम्बर एंड मेटल ओर्स चीपली एंड क्विकली ओवर ग्रेट डिस्टेंस। इन ममालिक में रेलवे अब भी बड़े पैमाने पर भारी बोझ वाली अशिया जैसे कोयला, अनाज, लकड़ी और धातों को तेजी से बहुत फासले पर ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट आपने इसको काट देना। इसमें बाकी मुल्कों के मुतल्लिक बताया जा रहा है, तो हमने यहाँ तक करना है। अगर आप इससे लेंथी बनाना चाहते हैं तो आप इसके बकिया इसे भी कर सकते हैं। आगे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्टेशन है। तो सबसे पहले दिस इज वाइडली यूज्ड विद इन द रीजन ऑफ कंट्री, दिस इज इनएक्सपेंसिव एंड रैपिडली अवेलेबल, रोड ट्रांसपोर्ट हैज लार्ज रोड कैपेसिटी, इट ऑपरेट कॉस्ट इज जनरली लो, इट इज हाईली फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट मेरे पास है वाटर ट्रांसपोर्ट यानी कि सी और ओशन ट्रांसपोर्ट। फॉर इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू ओशन, शिप आर द मेजर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। समंदरों के जरिए बैनुल-अक़वामी तजारत के लिए बहरी जहाज नकुल हमल की अहम इक़साम है। दिस इज चीप एंड एफिशिएंट सोर्स दैट लैंड एंड एयर ट्रांसपोर्ट। ये ज़मीनी और हवाई नकुल हमल के मुकाबले में सस्ता और मौसर जरिया है। कंट्रीज सेपरेटेड फ्राम ईच अदर बाय सी कैन सेंड देयर गुड्स एदर बाय सी और बाय एयर। समंदर के रास्ते एक दूसरे से अलग होने वाले ममालिक समुद्री जहाज के जरिए अपना सामान भेज सकते हैं, बट मोस्ट कमर्शियल गुड्स आर टू बल्कि एंड एक्सपेंसिव टू बी सेंट बाय एयर। लेकिन ज़्यादातर तजारती सामान बहुत बड़ा होता है और हवाई जहाज़ के जरिए भेजने के लिए महंगा होता है। सो दे आर ट्रांसपोर्ट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस एट कंपैरेटिवली लो कॉस्ट बाय शिप। इसलिए इन्हें बहरी जहाज़ के जरिए निस्बतन कम वक्त पर बहुत तवील फासले पर पहुंचा दिया जाता है। क्या तक करना है। नेक्स्ट आपने इसको भी काट देना है। नेक्स्ट इसी के भी हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहले दिस मॉडर्न ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज हाईली इकोनॉमिकल, mostly use of transporting supplies from abroad. This mode of transport need access to a harbor or boat. It carries large local capacity. Next मेरे पास है जी air transport. The most modern mode of transportation is air. ज़राए नक़ल हमल का सबसे जदीद तरीका हवाई ट्रांसपोर्ट है। Airplanes are becoming increasingly important in journey as well as in domestic and international trade. हवाई जहाज सफ़र के साथ साथ मुल्की और बैनुल-अक़वामी तजारत में भी अहमियत के हामिल है। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट टाइम इफिशिएंट शिपिंग मोड। हवाई नकल हमल सबसे तेज़ी से बढ़ता और सबसे ज़्यादा मौसर तरीक़ाकार है।
या तक आपने लिखना है। नेक्स्ट आपने इसको काट देना है। नेक्स्ट इसके कुछ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला जी, इट इज वाइडली यूज्ड इन अर्जेंट नीड। इट इज आल्सो यूज्ड वेयर नो अदर वे टू रीच। इट इज कॉस्टली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इट इज क्विकली एंड रिलायबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। It can reach far away areas like mountains and snow-covered area etc. Next, second question is write a note on importance of transport system in economical development. इक़्तिसादी तरक्की के निज़ाम में ट्रांसपोर्ट की अहमियत पर आपने नोट लिखना है। 62 पेज के ऊपर आंसर मौजूद है। तो आंसर जी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल टाइम अ सेफ एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द बेसिस ऑफ नेशन प्रोग्रेस। इट्स इम्पोर्टेंस कैन बी सम्ड अप एज फॉलो। तो सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड यानी कि तजारत की तरक्की। अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नेसेसरी टू प्रमोट internal and foreign trade. It brings buyer and seller in contact with one another. Soft agriculture goods, if not transport quickly, perish before reach the market. दाखिली और गैर मुल्की तजारत को फ़रोग देने के लिए ट्रांसपोर्ट का एक अच्छी तरह से तैयार करदा निज़ाम ज़रूरी है। ये खरीदारों और बेचने वालों को एक दूसरे के साथ राब्ते में समाता है। नरम ज़रूरी सामान अगर जल्दी मुंतकिल ना किया जाए तो बाजार पहुंचने से पहले ही ख़राब हो जाता है। यूटिलाइज ऑफ मटीरियल रिसोर्स, मानवी वसाइल का इस्तेमाल करना। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिसोर्स इज नॉट यूनिफॉर्म इन अ कंट्री। फॉर देयर प्रॉपर यूटिलाइजेशन अ सिस्टम इफेक्टिव एंड चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नेसेसरी टू हैव एन ईजी एक्सेस टू द एरिया रिच इन डिफरेंट मटीरियल रिसोर्स। मानवी वसाइल की तकसीम किसी एक मुल्क में भी यकसा नहीं है। इनके दुरुस्त इस्तेमाल के लिए मौसर और सस्ते ज़राए नकलो हमल का निज़ाम ज़रूरी है ताकि मुख्तलिफ मानवी मसाइल से माला माल इलाकों तक आसान रसाई हासिल हो। लिंक बिटवीन इंडस्ट्री एंड रॉ मटीरियल, अ वेल डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट encourage द एरिया स्पेशलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर। नकलो हमल के एक अच्छी तरह से तरक्की याफ्ता ज़राई मसनूआत और सनतकारी इलाके इनफरादियत को बढ़ाने की हौसला अफजाई करते हैं। मोबिलिटी ऑफ लेबर इज अ वाइटल फैक्टर टू अचीवमेंट अ हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विच इज़ नॉट पॉसिबल without effective transport system in a country. It also help to achieve a higher level of employment. मेहनत की नकलो हमल यानी कि माशी तरक्की की बुलंद शरह हासिल करने के लिए मेहनत तो नकलो हमल का एक अहम अंसर है जो किसी मुल्क में मौसर नकलो हमल के निज़ाम के बगैर मुमकिन नहीं। स्टेबिलिटी इन प्राइस से आगे हमारे पास और इंक्रीज इन द स्टेट इनकम है। यहाँ तक मेरा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जो सा वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड, एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है उसके मतलब आपने बताना है। 63 पेज से आंसर स्टार्ट होगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन पाकिस्तान, द मेजर कंपोनेंट ऑफ पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंक्लूड नेटवर्क्स, रोड नेटवर्क्स है, रेलवे सिस्टम है, एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पोर्ट्स है एंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। सबसे पहले हम रोड नेटवर्क की बात करेंगे। रोड ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो ज़राए नकलो हमल का सबसे मशहूर जरिया है। इट इंक्लूड्स मोटर व्हील्स सच एज बसेस, ट्रक, कार, टैक्सी, रिक्शा, जीप एंड मोटरसाइकिल। इसमें मोटर गाड़ियाँ जैसे बसें, ट्रक, रिक्शे, जीप और मोटरसाइकिल वगैरह शामिल है। रोड ट्रांसपोर्ट कैरी 82% ऑफ द टोटल पैसेंजर ट्रैफिक एंड 54% ऑफ द टोटल फ्राइट ट्रैफिक इन द कंट्री। रोड ट्रांसपोर्ट मुल्क में कुल मुसाफिरों की आमद का 82% और कुल माल रोड ट्रैफिक का 54% ले जाती है। पाकिस्तान हैज़ अराउंड 2,60,000 किलोमीटर ऑफ रोड्स। There are 48 national highway, motorway and strategic roads. The remaining roads are classified as provincial district or municipal road. Nowadays, Pakistan has a well-developed road transport system. जहाँ तक आपने लिखना है, नेक्स्ट आपने इसको काट देना है। नेक्स्ट आपने स्टार्ट करना है। द नेशनल हाईवे अथॉरिटी was established to plan, promote, organize and implement programs, development organization and repairs and maintenance of national highway and strategic road. The Grand Trunk Road running from Peshawar to Lahore is of very vital economic and strategic importance. यहाँ तक आपने करना है और नेक्स्ट आपने इसको भी काट देना है। सेकंड है पाकिस्तान रेलवे। रेलवे सिस्टम इन पाकिस्तान was introduced in the subcontinent on May 1861 when Karachi and Kotri, two stations about 155 km apart, were linked by rail. पाकिस्तान में रेलवे का निज़ाम बरसगीर में मई 1861 को मुतारफ़ कराया गया जब कराची और कोटरी जो तकरीबन 155 किलोमीटर के फासले पर दो स्टेशन थे।
इन्हें रेल के जरिए मुंसलिक किया गया। पाकिस्तान रेलवे सिस्टम इज a huge and complex organization employing over thousands of workers and makes significant contribution to the economic development of the country। पाकिस्तान का रेलवे निज़ाम एक बहुत बड़ा पेचीदा इदारा है जिसमें हज़ारों मजदूर काम करते हैं और मुल्क की मौशी तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। It was quite well equipment carriage and wagon workshop at मुगलपुरा लाहौर। यहाँ तक आपने करना है, नेक्स्ट आपने इसको भी काट देना है। नेक्स्ट है रिसेंट डेवलपमेंट इन पाकिस्तान रेलवे। तो सबसे पहले लिखना है आपने सेवरल न्यू सर्विस हैव बीन लॉन्च्ड रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन रेवेन्यू एज फ्राइट एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। A new railway track is planned link Gwadar with Mustang. It is the part of the China-Pakistan economic corridor and will connect Gwadar deep seaport with the Central Asia state. The ticketing system is being computerized and the reservation system is being improved to ease black marketing of tickets. नेक्स्ट मेरे पास एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। एयर ट्रांसपोर्ट इज इफेक्टिव फॉर लो वॉल्यूम एंड हाई वैल्यू गुड्स दैट नीड टू ट्रांसपोर्टेड क्विकली। Pakistan has an extensive domestic air network linking all the key city and major district centers. It also plays an important role in linking up Pakistan with the outside world. For Pakistan, PIA यानी कि Pakistan International Airlines is a symbol of national pride. The Civil Aviation Authority यानी कि CAA manage and develop civil aviation in Pakistan. नेक्स्ट इसके डेवलपमेंट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट है हमारे पास कुछ। सबसे पहले इंटरनल फैक्टर कौन से है? द रेल एंड रोड नेटवर्क आर कंसोलिडेटेड इन प्लेन्स इन माउंटेन्स रीजन्स लाइक द नॉर्थर्न एरिया। नॉट ऑल द रोड्स आर मेटल्स एंड फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड हार्म ट्रैफिक। PIA air routes to places like Gilgit and Skardu make these area more accessible. एक्सटर्नल फैक्टर कौन से है जी? nowadays air cargo transport has increased to the Middle East and consists mainly to perishable items like fruit and vegetables. Next आपने इसे complete कर देना है। Next water transport. Today bulky goods which do not perish on the journey were carried by water transport. Seaport and shipping service. Pakistan has a three major seaport: Karachi, Gwadar and Port Qasim. Karachi port has established an annual cargo handling record of over 2.6 million tons of cargo. In order to facilitate further expansion and improvement of the port and harbor facility, a comprehensive development program has been formulated. Waterways are important for handling bulky goods. Next है Kimari Seaport Karachi. Kimari Seaport Karachi is located to the west of the Indus Delta on the Arabian Sea. Port Qasim is 20 kilometers southeast of Karachi at Gharu Creek. It is Pakistan's second biggest seaport and handles around 30% of its cargo. Gwadar Port जो है वो Gwadar Port is located on the Markan coast in Balochistan and the world's deepest seaport. क्या तक आपने लिखना है? नेक्स्ट आपने इसे कंप्लीट कर देना है। लास्ट क्वेश्चन जी, एक्सप्लेन द रोल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। 68 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट मेरे पास यही है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट, ये आपने इसे कंप्लीट लिखना है। इसके साथ हमारे पास ये आपने किमारी सी पोर्ट लिखना है, पोर्ट कासिम लिखना है और ग्वादर पोर्ट लिखना है। इसके अंदर आपने कंप्लीट लिखना है। ये जो हमने कटिंग की थी ये आपने कटिंग नहीं करनी। इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपने ग्वादर पोर्ट को कंप्लीट यहाँ तक आपने कंप्लीट करना है। तो ये था मेरे पास चैप्टर नंबर 5 ट्रांसपोर्ट एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ये हमने आज कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक ले दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।